जय श्री राम। सुमंत अयोध्या वापस पहुंच गए और यहाँ अयोध्या में श्री राम के चले जाने के पश्चात एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। कौशल्या और दशरथ के मन में बार बार उम्मीद की किरण जागती थी कि शायद सुमंत किसी तरह समझा बुझाकर राम को वापस अयोध्या ले आएं। लेकिन जब सुमंत अकेले ही अयोध्या लौट आए तो दशरथ व कौशल्या फिर से दुखों के सागर में डूब गए। कौशल्या ने सुमंत से पूछा, मेरे राम, लक्ष्मण व सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं वापस लाए? देखी संजीव जय जीव कही, केनहु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत कहूँ राम। तो जब सुमंत ने कोई जवाब नहीं दिया तो कौशल्या माता बोली, मुझे भी उनके पास ले चलो, मैं भी उनके साथ वन में रहूँगी। राजा दशरथ पागलों की भांति व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने सुमंत से पूछा, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि वन का जीवन कितना कष्टप्रद होता है? मेरा प्रिय पुत्र वहाँ अकेला किस प्रकार सीता व लक्ष्मण के साथ रह पाएगा? मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। मुझे मेरे राम के पास ले चलो। राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने कौशल्या से कहा, प्रिय, युवावस्था में मैंने जो अपराध किया था ना, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। यह सत्य ही है कि हर मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल, चाहे अच्छे कर्मों का फल, इसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए तो हमें सब बार बार हमारे बड़े समझाते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो। अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें यही मिलना है। हम जितना किसी का अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, हमें अवश्य ही रिवर्ट होकर अच्छा ही मिलेगा। और गलती से अगर बुरा कर्म हो गया, गलती से भी, तो भी हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। दशरथ ने कौशल्या को बरसों पहले दुर्भाग्यवश हुई दुर्घटना की कथा सुनानी शुरू की। कौशल्या, युवावस्था में मैं धनुर्विद्या में बहुत कुशल था। मैं जानवर और किसी भी मनुष्य को बिना देखे केवल उसकी आवाज़ सुनकर ही तीर चलाकर घायल कर देता था। यही निपुणता आज मेरे लिए श्राप बन गई है। कौशल्या बोली, राजन, ऐसा क्या हुआ था? तो राजा दशरथ ने बताना शुरू किया। एक रात जब मैं घने जंगल में शिकार कर रहा था, तब मुझे अचानक किसी हाथी के पानी पीने जैसी ध्वनि सुनाई दी। मैंने बिना सोचे विचारे उस ओर तीर चला दिया। तभी मुझे उस ओर से हाथी का नहीं, बल्कि एक मनुष्य का दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक युवा बालक खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था। मेरे द्वारा छोड़ा हुआ तीर उसके सीने को छेद कर बाहर निकल गया था और उसका नाम श्रवण कुमार था। उसने दर्द से कराहते हुए मुझसे कहा, यह आपने क्या किया? आपने मुझे तीर क्यों मारा? अब मेरा अंत तो निश्चित है, पर कृपया करके मेरा एक कार्य पूरा कीजिए। मैं यहाँ अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी लेने आया था। आप यह पानी कृपा करके उनके पास ले जाइए ताकि उनकी प्यास तो बुझ जाए। लेकिन जब तक वो पानी ना पी लें तब तक उन्हें मेरी इस हालत के बारे में मत बताइएगा। ये देखिए, एक पुत्र का माता पिता के प्रति प्रेम। सभी पुत्र अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो मर भी रहे हैं तो उनको पहले जो है अपने माता पिता की प्यास की चिंता हो रही है। शत शत नमन है ऐसे पुत्र को। इतना कहकर उस मासूम बालक ने मेरी ही गोदी में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा हृदय दुख से भर गया। फिर भी मैंने पानी पीने का बर्तन उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचा। और मेरे वहाँ पहुंचते ही श्रवण के माता पिता, जो वहाँ अपने पुत्र की राह देख रहे थे, बोले, पुत्र, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? उनके इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैंने उनसे बिना छुपाए उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी कथा सुनने के उपरांत दोनों जोर जोर से विलाप करने लगे। तब उन्होंने दुखी मन से मुझे श्राप दिया कि एक दिन मैं भी अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। आज मेरी भी अवस्था उनके जैसी ही है। कौशल्या, मेरा अंत भी नज़दीक ही आ रहा है। तो कौशल्या भी विलाप करने लगी कि महाराज, आप ऐसा कुछ मत कहिए।
और वो राजा को सांत्वना देने लगी। तो आज का अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।